आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा का सेवा पखवाड़ा प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़ा का प्रशिक्षण दिया गया। विधायक के भाई पर एक हफ्ते बाद भी नहीं हुई एफआईआर, पीड़ित ने एसपी से न्याय की मांग की। मुस्लिम समाज ने समर्थन और आंदोलन की चेतावनी दी। खैरागढ़ के दाऊचौरा में डायरिया का विस्फोट, 13 मरीज अस्पताल में भर्ती, प्रशासन की लापरवाही उजागर। खैरागढ़ में 70 यूनिट रक्तदान, रजत महोत्सव पर रक्तदान शिविर, एनएसएस रेड क्रॉस का सराहनीय योगदान। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र को श्रद्धांजलि, महापौर ने दिया विकास का आश्वासन, त्रिवेणी परिसर को मिलेगा नया रूप। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 22 सितंबर से नवरात्र मेला लगने जा रहा है। इसी को लेकर आज कलेक्टर और एसपी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर परिसर और शहर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में संचालित रोपवे का भी निरीक्षण किया। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में हर साल लगने वाले नवरात्र मेले में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आगामी 22 सितंबर से शुरू होने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज राजनांदगांव कलेक्टर और एसपी डोंगरगढ़ पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर, रोपवे संचालन और आने जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस बार मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और सुविधाओं पर खास ध्यान रखा जाएगा। डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण पर्व अभी आने वाला है और जिसकी तैयारी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मैं एसपी और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और ट्रस्ट के लोग भी उपस्थित थे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव रहे, इस दिशा में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ विषय और कुछ कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। हर साल की तरह इस साल भी क्वार नवरात्रि के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरा जो सोमनी से हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट से लेके वन वे करने की तैयारियों को लेके पंडालों की व्यवस्था, रूट में रोड को ठीक करना, लाइट्स लगाना, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की चेकिंग करना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी कलेक्ट्रेट में, उसमें भी चर्चा हुई और आज भी इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। इस चैत नवरात्रि के समय काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मंदिर समिति के द्वारा मंदिर के एंट्री पॉइंट पे किए गए थे, जिससे कि श्रद्धालुओं को और सुविधा मिल सके। जिगजैग एंट्री पॉइंट्स भी बनाए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए। इस सुविधा को और बेहतर करने के लिए आज भी मीटिंग ली गई है और अभी फील्ड विजिट भी है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में बल लगाया जाएगा। 1000 से ज़्यादा का डिप्लॉयमेंट पूरी व्यवस्था के लिए किया जाएगा। शिफ्ट वार ड्यूटी की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और श्रद्धालु बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी असुविधा के नवरात्रि के पर्व का आनंद उठा सके और माता के दर्शन कर सके। राजनांदगांव जिले के मोतीपुर नवा गांव में कुछ दिन पहले 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना को लेकर वार्ड वासियों ने चक्का जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को जेल भेज दिया, जबकि अब एक फरार है। इसी मामले को लेकर आज कांग्रेस की जांच टीम गांव पहुंची।
राजनांदगांव के मोतीपुर नवा गांव में हुए हिंसक विवाद ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। दो पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद वार्डवासियों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं प्रशासन ने दबाव में आकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब भी एक आरोपी फरार है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। आज कांग्रेस की जांच टीम घटनास्थल पहुंची और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। वहीं टीम ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पीड़ित परिवारों ने भी न्याय की गुहार लगाई है। जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ राजनांदगांव में जो बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना हुई, जो 3 लोगों की हत्या हुई, और उसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह जो जांच कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के अभी सभी सम्मानित सदस्य श्री अरुण ओरा जी, श्री भोलाराम जी, श्री जलेश्वर जी और हर्षिता बघेल जी हमारे विधायक, और साथ ही यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष भागवत जी और रशीद जी और नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे इस वार्ड के पार्षद सभी, हम सब लोग और भी सब कांग्रेस जन पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं और उस घटना के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया है। बहुत ही हृदय विदारक घटना यहाँ पर घटित हुई है। एक ही दिन में जहाँ 2 युवा लोगों ने अपनी जान खोई है, वहीं एक लड़के का पिता ने भी जान दी है। और ये जो अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहा है और उसे शासन का, प्रशासन का मौन संरक्षण जिस तरह से प्रदान हो रहा है, खुला संरक्षण जिस तरह से प्रदान हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये राजनांदगांव की यह एक घटना है। छुरिया थाना क्षेत्र के अटल परिसर के पास विचरण कर रही एक गौ माता की जान खतरे में पड़ गई थी। गले में बंधी रस्सी से गंभीर घाव हो गया था। वहीं समय रहते गौ सेवकों और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसका रेस्क्यू कर जान बचाया। छुरिया के अटल परिसर के पास गौ माता के गले में फंसी रस्सी ने उसकी हालत गंभीर बना दी थी। रस्सी धीरे धीरे गर्दन को काट चुकी थी और घाव में कीड़े पड़ गए थे। वहीं यह मामला सामने आते ही गौ सेवक मोनेश कुमार साहू ने पशु चिकित्सालय से रेस्क्यू टीम को बुलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर उपचार किया और फिर घायल गौ माता को सुरक्षित नंदनी गौशाला होले कोसा पहुंचाया गया। छुरिया में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा पखवाड़ा को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां यह कार्यक्रम स्थानीय साहू धर्मशाला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हिरेंद्र साहू और जिला महामंत्री गिरवर साहू ने भाग लिया, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और बूथ कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि प्रत्येक बूथ में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके लिए बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। आज छुरिया मंडल में सेवा पखवाड़ा को लेकर बैठक की हमारी राष्ट्रीय आह्वान पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और उस जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाए, ऐसा राष्ट्रीय आह्वान था। और उसी को लेके 17 सितंबर से 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक अनेकों कार्यक्रम होगा, जैसे स्वच्छता का कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, संसद लोकसभा के द्वारा खेलकूद, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी के ऊपर एक कार्यक्रम जिसका पूरे जीवन से लेकर कार्यक्रम रहेगा, जिसको हमारे देश के युवा बुजुर्ग
सब प्रेरणादायी कार्यक्रम रहेगा। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 के अवसर पर खैरागढ़ के रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय और शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक सफल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस विशेष शिविर में कुल 70 छात्र छात्राओं ने रक्तदान कर 70 यूनिट रक्त संग्रहित किया, जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सराहनीय योगदान माना जा रहा है। रक्त संग्रहण का कार्य मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव की टीम की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अतिथि जे.के. वैष्णव ने रक्तदान को महादान बताते हुए छात्रों को बधाई दी और नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में एनएसएस, यूथ रेड क्रॉस समिति और कॉलेज स्टाफ का विशेष योगदान रहा। खैरागढ़ नगर में डायरिया की महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां वार्ड क्रमांक 11 के एक पुरुष और वार्ड क्रमांक 3 की एक महिला की मौत के बाद अब वार्ड क्रमांक 16 दाऊचौरा की एक गली में डायरिया का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहां इस क्षेत्र से अब तक 13 लोग सिविल अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि दाऊचौरा की पानी की पाइपलाइन जर्जर और जंग लगी हुई है, जो नालियों के पास से गुजर रही है। पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदा पानी सप्लाई हो रहा होगा, जिससे संक्रमण फैला है। उन्होंने जनता से पानी उबालकर पीने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। वहीं वार्ड के निवासियों का आरोप है कि महीनों से नालियां जाम है और नगर पालिका उनकी शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लोगों का सवाल है कि मौतों और बढ़ते मरीजों के बावजूद प्रशासन कब जागेगा और क्या हालात और बिगड़ने का इंतजार किया जाएगा। हमारे वार्ड में कचरा की समस्या है ज्यादा, नाली साफ सफाई नहीं हो, कचरा नहीं निकले, ओको काम पूरा बोझारी से सफाई नहीं कर सके कोई। और बोलबे तब भी साय नहीं सफाई करे। हमारे घर से के जाला डायरिया हो? हमारे घर में 4 जन लोग हो। अभी कहाँ? अभी ठीक है, हॉस्पिटल अभी कल परसों ही। डॉक्टर बनाड़ी का घर अभी डॉक्टर अभी नहीं आए, ऐसी गोली देख गए हम। बोले देखिए नहीं तो वही नाली के साफ सफाई नहीं होते, यही तो हवे शिकायत करे एक बार, शिकायत करे हो? हाँ, का दिन पार्षद आते देख के जाते, वह का करी हम नाली में नाली साफ करे हम आते तो मैं नाली साफ नहीं करे, वो कर संग में थोड़ी रह रही। वार्ड में खराब हो? हाँ हो गए, हम ही खुद रहे भर्ती, 2 दिन ले भर्ती रहे नानू हॉस्पिटल में। हाँ, मंगल दिन के रहते, बुधवार दिन सांझ पुनः भर्ती रहते। अभी तबियत ठीक नहीं? अभी ठीक है, अब का ठीक है, का सही है, इससे हो अभी 3-4 दिन पहले अचानक से वहाँ केस बढ़े थे। एक मोहल्ला है दाऊचौरा, वहाँ पे एक गली थी, उसमें ज़्यादातर केस वहाँ से निकले थे। तो तकरीबन 13 केस तो कल 3 दिन में ही एडमिट हो गए थे और अभी ज़्यादातर लोग छुट्टी होके जा चुके हैं। अब स्थिति कंट्रोल में है और वहाँ पे आरएचओ के माध्यम से घर घर दवाई वगैरह बांटा गया और सभी लोगों को पानी उबाल के पीने की सलाह दी गई और पानी का सोर्स बदला गया तो वो लोग ठीक है। खैरागढ़ में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के भाई समय लाल वर्मा और यासिन मेमन के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां 4 सितंबर को थाना खैरागढ़ में आवेदन देने के बाद भी 1 हफ्ते बीत जाने के बाद तक ना तो एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पीड़ित यासिन मेमन ने पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने थाना प्रभारी पर मामले को टालने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कोई नुकसान हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। मामले ने मुस्लिम समाज का ध्यान भी खींचा है। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अरशद हुसैन ने बताया कि आरोपी विधायक के भाई होने के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मुस्लिम समाज उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। हम एसपी साहब पास गए थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे और मान लो अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो हम आईजी साहब के पास जाएंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे, जहाँ से जहाँ जाते बनेगा वहाँ जाएंगे। और समाज में आक्रोशित बना है, नहीं हमने कोई सेटिंग नहीं की है और कोई भी हमने क्या बोलते हैं बैठक में गए थे लेकिन हमारा कोई आपसी समझौता नहीं हुआ है
और ना करेंगे। गाली गलौच का क्या समझौता करें। और हमारे यासीन भाई के द्वारा 4 तारीख को लिखित आवेदन दिया गया था थाने में, और उसके बाद कल भी जाके हम लोग मिले वहाँ जाके, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके आगे इसमें हमने फिर एसपी ऑफिस जाके अपना आवेदन प्रस्तुत किया, तो एसपी साहब के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि इसमें उचित कार्रवाई होगी, आप लोग फिक्र ना करें ऐसे करके। और हम ये चाहते हैं, सामाजिक स्तर पर भी चाहते हैं कि इसमें कुछ कार्रवाई हो, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करने की भी सोच रहे हैं। अभी 4 तारीख के यासीन मेमन के साथ जो घटना घटी है उस पर भारतीय जनता पार्टी भी निंदा करती है, और एसपी साहब से भी निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे। राजनांदगांव के त्रिवेणी परिसर में डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की 127वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान कान्य कुंज सभा के अध्यक्ष के पौत्र सेवानिवृत्त डीएसपी प्रदीप मिश्रा ने महापौर से त्रिवेणी परिसर में प्रतिमाओं के ऊपर छत निर्माण, परिसर का सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण की मांग की, जिस पर महापौर ने शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में महापौर यादव ने कहा कि डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के कारण राजनांदगांव को साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान मिली है। उनकी साहित्य साधना राम काव्य परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। उन्होंने त्रिवेणी परिसर के संरक्षण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, यह परिसर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की परिकल्पना का परिणाम है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 सितंबर 2025 यानी आज पूरे प्रदेश में तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले में भी इस अवसर पर जिला न्यायालय के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न न्यायालयों के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान किया गया। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुई खदान और राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के साथ साथ प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया गया। इस बार नेशनल लोक अदालत में कुल 2635 बैंक रिकवरी, 739 क्रिमिनल कंफर्टेबल अपराध, 2847 विद्युत विभाग और 38 अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। साथ ही राजस्व विभाग से जुड़े मामलों के समाधान के लिए कुल 47 खंडपीठों का गठन किया गया। इस बार भौतिक रूप से आयोजित लोक अदालत में पक्षकार और अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों का समाधान कर सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं और अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराएं। देखिए, माननीय सुषमा सामंत मैडम अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आज 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया के निर्देशन में कुल 47 खंडपीठ हैं, जिनमें राजनांदगांव के सिविल न्यायालय, छुई खदान, अंबागढ़ चौकी, डोंगरगढ़ के सिविल न्यायालय एवं उपरोक्त समस्त क्षेत्रों के राजस्व न्यायालयों का खंडपीठ गठन किया गया है, और जिसमें सिविल प्रकृति के, आपराधिक प्रकृति के और ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस एवं अन्य राजस्व प्रकरण जो समझौता योग्य होने हैं उनको रखा गया है। कुल 1,64,000 प्रकरणों को रखा गया है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण होने की पूर्ण संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदया के कुशल निर्देशन में सफल आयोजन है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है, और निश्चय ही मैडम के कुशल निर्देशन में लोगों को लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।